नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सभी बात कर रहे थे ज्योमेट्री वाले पोर्शंस की। पिछली क्लास के अंदर बहुत बेसिक चीज़ें स्टार्ट की थी भाई। मैंने कहा था ज्योमेट्री के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और उस शुरुआत की स्थिति के अंदर आप लोगों ने देखा कि बेसिक जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने देखा है भाई। बहुत बेसिक जो चीज़ें थी उन सबको देखा है। उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने रेखा और बिंदु से संबंधित बातों के बारे में बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, उसी से हम लोग वहीं से स्टार्ट। चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट हम लोग लिख चुके थे, 4 नंबर आप लोग पॉइंट लिखेंगे भाई। ठीक है, 3 पॉइंट हम लोग पहले से लिख चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लास को आप देखिएगा, उसमें 3 पॉइंट हम पहले से लिख चुके हैं। 3 पॉइंट में वही कि भाई एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, या एक बिंदु से अनंत वक्र रेखाएं या सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिखा था। दूसरा, और 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें बात करते हैं। इसी के अंदर अगली पॉइंट के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को कह देता हूं, जैसे कोई भी सरल रेखा है, ठीक है, उस पर हम लोगों ने कहा था अनंत बिंदु होते हैं, और यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे सरेख्य बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरेख्य बिंदु कहलाते हैं। दूसरा, 3 या 3 से अधिक, या ऐसे आप कह सकते हैं 2 या 2 से भी अधिक रेखाएं, ठीक है, या फिर एक बिंदु से अलग अलग रेखाएं गुजरती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संगामी बिंदु बोलते हैं। और वह रेखाएं भी क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये अपने को ध्यान में रखना। पहले तो ये लिख दीजिए, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे सरेख्य बिंदु कहलाते हैं। तो वे सरेख्य, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? कॉलिनियर, सरेख्य बिंदु कहलाते हैं। सरेख्य बिंदु कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, फटाफट लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे क्या कहलाते हैं? सरेख्य बिंदु कहलाते हैं। लिखा आप सभी ने? दूसरा पॉइंट लिख देना। ऐसे इसमें डायग्राम तो मैं क्या बनाऊं बताओ? 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर, तो ये सभी क्या होते हैं? सरेख्य बिंदु होते हैं भाई। ठीक है, ये सभी क्या होंगे? एक ही लाइन पे ऐसे ना, तो सरेख्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सरेख्य बिंदु हो जाएगा। चौथा जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, चौथा जो पॉइंट, 5वां पॉइंट जो लिख रहे हैं, अब मैं ये कह रहा हूं भाई, 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से गुजरती है ना, तो वे जो वह बिंदु होता है, ठीक है, या जो वे रेखाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु से वे गुजरती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संगामी बिंदु कह लेते हैं। तो आप ये बात भी लिख दीजिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक रेखाएं, 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से गुजरती हैं, जब किसी एक बिंदु से दो या 2 से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से गुजरती हैं तो वे संगामी रेखाएं, क्या बोलते हैं उसे? संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से गुजरती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं, तथा वह बिंदु संगामी बिंदु कहलाता है। तथा वह बिंदु संगामी बिंदु कहलाता है।
तथा वह बिंदु संगामी बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, जैसे यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन गुजर गई, ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन गुजर गई, इस पॉइंट से एक लाइन गुजर गई, ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन गुजर गई, ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन गुजर गई, तो ये जो बिंदु हैं वो क्या कहलाता है? संगामी बिंदु कहलाता है। ठीक है, क्या बोलाता है? संगामी बिंदु कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। लिखा आप सभी ने। छः नंबर लिखना, दो सरल रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, दो सरल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं कि समतल में, ठीक है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। अधिक से अधिक कितने पे? एक। तो ये बात भी लिख दीजिए आप लोग। दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं समतल में, दो सरल रेखाएं समतल में अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, दो सरल रेखाएं समतल में अधिक से अधिक एक बिंदु पर, अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो सरल रेखाएं समतल में अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देख लीजिए कैसे भाई, सिंपल सा, दो सरल रेखाएं, ये हैं एक सरल रेखा और ये एक सरल रेखा। बताओ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी? हाईएस्ट और हाईएस्ट कितने? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हाईएस्ट हाईएस्ट कितनी? एक। जबकि जो वक्र रेखाएं होती है ना, जबकि जो वक्र रेखाएं, बात बना के लिखनी चाहो लिख दो, ऐसे लिख दो, दो वक्र रेखाएं, दो वक्र रेखाएं, दो वक्र रेखाएं समतल में, दो वक्र रेखाएं समतल में, दो वक्र रेखाएं समतल में, ठीक है, अनंत बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो वक्र रेखाएं समतल में अनंत बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। देख लीजिए इधर आप लोग भाई, दो वक्र रेखाएं बना दीजिए। जैसे ये एक वक्र रेखा है, आपने ये दूसरी रेखा और बना दी। देखो ये बताओ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की? बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अनंत बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर बना दिया, यहाँ पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट बना दिया। अनंत बिंदुओं पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। लिख दिया आप सभी ने, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बेसिक बातें जो हम लोगों ने देखी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम लोगों ने देखो अभी तक क्या पढ़ा, मैं वापस बता देता हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट में सबसे पहले कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ स्टार्ट में सबसे पहली बात जो हम था, ठीक है, वो शब्द हम लोगों ने लिखा था समतल, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? समतल लिखा। भाई समतल के बाद में हम आ गए थे वक्रतल पे, ठीक है, वक्रतल पे। वक्रतल के बाद में हम आ गए थे बिंदु पे। वक्रतल के बाद हम लोग कहाँ पर आ गए थे? बिंदु से। और बिंदु से हम आए थे, बिंदु मिलाकर रेखाखंड बना दिया था, ठीक है। और रेखाखंड से ही हमारे पास क्या आई? किरण आई। और किरण के बाद कौन आई? रेखा आई। भाई कभी बिंदु, कभी किरण, कभी रेखा, कोई ना कोई आती रही, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये जो रेखा है उसके प्रकार भी पढ़े, ठीक है। रेखा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम लोगों ने बातें की। बताओ, देखो मैं फिर बता देता हूँ, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट तो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, परंतु कभी आप इससे भी कोई छोटे एग्जाम्स देते हो ना, ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रभु अपने को क्या ध्यान रखना है कि भाई समतल क्या होता है? क्या प्रभु? प्रभु समतल तो मतलब एकदम सपाट तल होता है, वो समतल होता है।
आपसे मैंने जो टेक्निकल परिभाषा लिखवाई एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछी जाती है। आप तो इस तरह समतल मतलब समान तल है सर, एकदम सपाट है, उस पर आप कोई भी चीज रखोगे तो आप वापस देखोगे तो सभी की सभी एक प्लेन में दिखेगी, एक ही सीध में दिखेगी, दैट इज कॉल्ड समतल प्लेन। वक्रतल मतलब उबड़ खाबड़, जैसे पहाड़ होते हैं वगैरह होता है। आपका घर का फर्श जो होता है वो समतल है, जबकि जब पहाड़ देखते हैं, ठीक है, कहीं टूटी फूटी सड़कें ना, तो भी एक तरह से वक्रतल है, वहां समतल नहीं है वो, ठीक है। बिंदु क्या होता है सर? बिंदु मतलब जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं हो, दैट इज कॉल्ड बिंदु कहलाता है, ठीक है। बिंदु को हम एक पॉइंट से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। रेखाखंड, रेखाखंड सर दो बिंदु हैं, उस दोनों बिंदुओं को मिलाने की जो रेखा होती है, जो भाग होता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? रेखाखंड। दो बिंदुओं से मिलने वाली जो आकृति होती है रेखाखंड, और रेखाखंड के एक बिंदु को फिक्स किया और एक को बढ़ा दिया तो किरण हो गई, ठीक है। दोनों बिंदुओं को बढ़ा दिया तो रेखा हो गई, यही तो हम लिखे था। उसके बाद रेखाओं के प्रकार लिखे थे भाई। रेखाओं के प्रकार में अलग अलग प्रकार देखे थे हम लोगों ने, रेखाओं के प्रकार में अलग अलग प्रकार देखे। आपने वो प्रकार में देखा था तो सबसे पहले आया था सरल रेखा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा? सरल रेखा देखा। उसके बाद में आपने क्या देखा सर? वक्र रेखा देखा। उसके बाद में वक्र रेखा देखा, ठीक है, वक्र रेखा। वक्र रेखा के बाद में आपने सर प्रतिच्छेदी रेखा देखी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं देखी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं देखी। उसके बाद में आपने समांतर रेखाएं देखी, उसके बाद में आपने समांतर रेखाएं देखी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने तिर्यक रेखा देखी। क्या देखी आपने? तिर्यक रेखा देखी, ठीक है। तिर्यक रेखा के बाद में आपने संगामी रेखा देखी, ठीक है, संपाती रेखा देखी। क्या देखी? संपाती रेखा देखी, संपाती रेखा देखी। और आप लोगों ने क्या देखा? लंबवत रेखाएं देखी। 7 नंबर में लंबवत रेखा, लंबवत रेखा देखी, ठीक है। ये सभी हम लोगों ने देखी। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, वक्र मतलब ठीक है टेढ़ी मेढ़ी, प्रतिच्छेदी मतलब दो रेखाएं काटती है तो प्रतिच्छेदी, समांतर बीच में कहीं नहीं काटती है, तिर्यक रेखा इन रेखाओं को जो काटती होती है, संपाती रेखा एक ही सभी एक दूसरे के ऊपर होती हैं। लंबवत रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। लंबवत रेखा क्या बनती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की थी, ठीक है, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की थी सर। पॉइंट्स के अंदर बात बताई तो सर सभी जो बिंदु होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं भाई, सभी के सभी बिंदु होते हैं, ठीक है। सभी नहीं, ऐसे लिखा था कि भाई एक ही, ठीक है, एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, या एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। दूसरा, एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसके बाद में सर कि यहां पर कोई भी रेखाएं हैं, ठीक है, उसमें भाई एक फॉर्मूला लिखवाया था n(n-1/2), गुजरने वाली न लिखकर लेकर, लेकर शब्द लिखा है तब तो फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा कोई नहीं बनेगा, वो लिखा है। उसके बाद में आज हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उसके बारे में भी आप लोगों को देखना है। तो ये कुछ एक बातें हम लोगों ने इसके बारे में देखा, रेखा और बिंदु से संबंधित, ठीक है। तो रेखा और बिंदु से संबंधित कुछ बातें अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप लोग कोण। भाई नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सभी कोण, एंगल, ठीक है, सभी क्या लिखेंगे? एंगल। एंगल क्या होता है एंगल भाई, ठीक है। सबसे पहले आप सभी हेडिंग बना के लिखेंगे कोण, और कोण क्या होता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। लिख दिया आप सभी ने? कोण, कोण में लिखना एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से गुजरने वाली, एक ही बिंदु से गुजरने वाली, एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें, दो किरणें, दो किरणें, एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करते हैं, दो किरणें जिस आकृति का, साथ साथ लिखेंगे भाई, जिस आकृति का निर्माण करती हैं, जिस आकृति का निर्माण करती हैं,
एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करती हैं उसे कोण कहते हैं। उसे कोण कहते हैं। उसे कोण कहते हैं। दो एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करती है उसे कोण कहते हैं। एवं उस बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। शीर्ष मतलब वर्टेक्स। ठीक है, एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करती हैं उसे कोण कहते हैं। उस बिंदु को, उस कोण का क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इधर देखो आप लोग प्रभु, मैं क्या कह रहा हूं, एक ही बिंदु से, मान लो ये एक बिंदु है, इस बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें, ये आपने एक किरण बना दी और ये एक किरण बना दी। ठीक है, ये हम लोगों ने किरण बना दी। ठीक है, ये बना दी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण। ये थीटा बना दिया। ठीक है, ये क्या है? थीटा। तो एवं उस बिंदु को, ये जो पॉइंट है ना भाई, ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप पॉइंट बनाना चाहो तो ए, ओ और बी। ठीक है, तो कोण हो गया ए ओ बी, क्या है? कोण है। ए ओ बी क्या है? कोण है। लिख दीजिए इसे। अब हम लोग कोणों के प्रकार के बारे में लिखते हैं। लिख दिया आप सभी ने? कोणों के प्रकार लिखें आप सभी। हेडिंग लिखें कोणों के प्रकार। अपने कोर्स में हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। अभी हम लोग सिर्फ कोणों के प्रकार के बारे में देखते हैं कि कोणों के कौन कौन से प्रकार हैं भाई। यहाँ पर मैं लगभग आपको 10 चीज़ें लिखवाऊंगा भाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला, कोणों के प्रकार के अंदर सबसे पहला जो प्रकार है वो आप सभी लिखेंगे आसन कोण। भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? आसन कोण लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आसन कोण लिखेंगे। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। देखिए आसन कोण क्या होते हैं? देखिए आसन कोण का मतलब क्या होता है कि भाई, जैसे आप लोग ऐसे समझना, जैसे मान लो ये हैं। ठीक है, ये एक कोण है। ठीक है, एक कोण है, उसके अंदर ये एक लाइन खींच दी, तो ये क्या है? ये इसका शीर्ष है। इसके लिए, इसके लिए, इन दोनों के लिए भी, इन दोनों के लिए भी ये फिक्स है, और इन दोनों के लिए ये लाइन भी क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर आसन कोण का मतलब हो गया कि भाई आसन कैसे होता है? कुर्सी की तरह। ठीक है, ऐसा कोण जिसकी एक भुजा और एक शीर्ष, एक भुजा और एक शीर्ष दोनों क्या हो? कॉमन हो, एडजेसेंट हो। कॉमन हो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? उभयनिष्ठ हो, तो वह क्या कहलाता है? आसन कोण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बना के लिखिए और इसके अंदर पहली बात लिखेंगे, लिखो ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा। ठीक है, इसमें लिख देना ऐसे दो कोण, आप फटाफट लिख दीजिए। ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ, जिसे आप लोग कॉमन। ठीक है, ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो,
एवं दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और हो आसन कोण कहलाता है। आसन कोण कहलाता है। ऐसे दो कोण जैसे ये बना देते हैं ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओ उभयनिष्ठ शीर्ष और जो ये ओपी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। सभी ने लिख दिया क्या? अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं जो पहले तो ये लिख दीजिए और उसके बाद में एक दो क्वेश्चंस है मेरे पास, शायद उसको भी मैं लिखवा देता हूँ। ये लिखो क्वेश्चंस, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, लिखना। कुछ दिए गए चित्रों में प्रश्न है, दिए गए चित्रों में आसन कोण युग्मों, दिए गए चित्रों में आसन कोण युग्मों की संख्या होगी। दिए गए चित्रों में आसन कोण युग्मों की संख्या होगी, ठीक है। दिए गए चित्रों में आसन कोण युग्मों की संख्या होगी, ठीक है। हमारे पास जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें ये कुछ इस तरह से डायग्राम है भाई। पहला तो ये है, एक डायग्राम ये है, ठीक है, ये इस तरह से। अब आपसे इसमें पूछा है आसन कोण युग्मों की संख्या बताओ, आसन कोण युग्मों की संख्या बताओ, ठीक है। ये प्रश्न 10th की बुक में दे रखा है भाई। दिए गए चित्रों में आसन कोण युग्मों की संख्या बतानी है। मैंने 3 डायग्राम बना लिए हैं, ठीक है। आसन कोण युग्मों की संख्या। अब इधर देखो, आप लोगों को डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये 3 क्वेश्चन ही इस टाइप से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन है, उसमें एक लाइन इधर दे दी, इधर 2 हैं, इधर 3 है। डायरेक्ट इसके जो आंसर हैं, इसका जो आंसर है भाई, इसका जो आंसर है वो आंसर है 1। कितने आसन कोण युग्म होंगे? 1 आसन कोण युग्म होगा। इसके यदि आप लोग बात करेंगे भाई, इसके आंसर की बात करोगे तो इसके अंदर आसन कोण युग्म कितने होंगे सर? 4। और यदि इसके आसन कोण युग्म की बात करेंगे, ठीक है, इसके आसन कोण युग्म की बात करेंगे तो इसका आसन कोण युग्म कितने हो जाएंगे सर? 10 हो जाएंगे। इसके आसन कोण युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। यदि एक लाइन है तो 1 है, 2 लाइन है तो 4 है, 3 लाइन है तो 10 है। ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब इधर देखना आप लोग, अब हम लोग डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब इधर देखो आप लोग, कैसे किया मैंने थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि आप लोगों को खुद को करना है। दिए गए चित्र में आसन कोण युग्मों की आपको डायग्राम बना लेता है, इस तरह से पूछता, बताओ इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 10 है। कैसे आया बता देता हूं, दोनों करके बता रहा हूं, ये आपको खुद को करना है। देखिए इधर
सिंपल सी बात है। हम सबसे पहले तो सर इसमें आसन कोण युग्म ज्ञात कर दें। दिमाग में आसन कोण की परिभाषा आनी चाहिए। आसन कोण की परिभाषा दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले तो सर यहां पर आप लोग देखें, ठीक है, तो सर इसको मैं O पॉइंट मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं और इसको मैं C मान लेता हूं। ठीक है भाई, मैं इसको समझने के लिए क्या कर रहा हूं भाई, इसको मैंने O पॉइंट मान लिया, इसको मैंने A पॉइंट मान लिया, इसको मैंने B पॉइंट मान लिया और इसको मैंने C पॉइंट मान लिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये मान लिया। अब आसन का मतलब क्या होता है सर? आसन का मतलब होता है एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए भाई, उन दोनों के बीच में होनी चाहिए तभी लेंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं ये ले लूं भाई, कौन कौन सा AOB, कौन AO और B, AOB, और इधर ये ले लेता हूं ना, कौन सा, कौन BOC। ठीक है, कौन BOC, ये दोनों क्या होंगे, उभयनिष्ठ मतलब आसन कोण होंगे भाई। इन दोनों के बीच में ये आ रही नहीं आ रही है, ठीक है, ये दोनों आ रही हैं, इस वजह से ये हो गया, इसलिए से ये हो गया। अब आप कहोगे सर ये ले लो AOC, भाई AOC लूंगा तो कॉमन क्या आ रहा है, AOC और ले लिया, इसके साथ में और लूंगा तो बताओ कॉमन क्या आएगा भाई, उभयनिष्ठ आनी चाहिए। जैसे OB इसमें भी है, OB है इसमें भी है, इसी प्रकार से इसमें 4 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, नंबर लगा के ट्राई करते हैं। इधर देखो भाई, ये हो गया O, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, यहाँ मान लेते हैं C और यहाँ मान लेते हैं अपन D। ठीक है, अब देखना इधर, सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ सर, मैं ये ले लेता हूँ कौन AOB, ठीक है, एंड कौन AOB एंड ये ले लेते हैं ना, इसके साथ में किसी को भी BOC ले लेते हैं, एंड कौन BOC। भाई ये लगा सकता कि नहीं लगा सकता, पहले तो ये बताओ। यहां पर इसको छोड़ो, आप इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ, या AOB और BOC भाई ये कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ रही है। ठीक है, और देखते हैं तो सर इसको हटाओ एक बार, इसको मैं हटा ही देता हूं। आप मुझे बताओ, इसको जब हटाने के बाद अब आपको क्या दिख रहा है, AOC। भाई कौन AOC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ भाई। यहां से इसको हटाया, ठीक है, तो कौन AOC, ये AOC, और इधर वापस देखें भाई AOC ये है, और यहां से वापस ये ले लिया मैंने एंड CO, कौन सा COD ले लिया, कौन सा ले लिया मैंने, COD ले लिया। देखिए मैं वापस बता रहा हूं भाई, सबसे पहले इसको छोड़ा मैंने, AOB लिया और BOC लिया, फिर इसको छोड़ा AOC और यहीं पर COD ये ले लिया। इन दोनों में ये कॉमन आ गई, इन दोनों में ये कॉमन आ गई। और देखो भाई, और हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको छोड़ें तो इसकी बात करें, आप लोग इसकी बात करें तो सर AOD, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा है, छोड़ो फिर। अब वापस आते हैं, इसको हटाते हैं भाई, इसको हटा दिया तो ये दिख रहा है, इसको हटाने पर ये दिख रहा है, तो मुझे बताओ क्या मैं कौन BOC ले लूं, ठीक है, कौन सा ले लेता हूं, BOC एंड BOC ये ले लिया BOC, और यहीं पर COD ले लिया, कौन सा COD लिया। ध्यान रखना COD यहां है, लेकिन यहां AOC थी, यहां BOC है, अलग अलग हो गए ना भाई। इसको लिया मैंने, इसको छोड़ा तो ये क्या हो, BOC और COD होगा, तो COD हो गया। कौन सा हो गया, COD हो गया। अब आप लोग देखना इधर बात करें आप लोग, ठीक है, इधर बात करें तो सर इसमें आप ये छोड़ो, मुझे ये बताओ, इन दोनों के अंदर ये कॉमन हो गई, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। तो यहां से आप लोग जब कैलकुलेट करते हो भाई, इसको छोड़ो आप लोग, ठीक है, इसको यहां से आप लोग BOC वाली लाइन ले रहे हो, अभी BOC और COD ले लिया, ठीक है, BOC और COD ले लिया। यहां से आप लोग देखेंगे, अब देखो इसको और कौन सी लाइन बनाऊं मैं जिससे चौथा बन जाए मेरा। इसको मैंने OC कॉमन ले लिया अभी ना, OC कॉमन लिया, तो इसको मैं छुपाया BOC से, इसको छुपाया तो ये हो गया BOD, ठीक है, BOD और DOC, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा है, DOC कॉमन नहीं आ रहा है। और कौन सा होगा बताओ, BOC हो गया, COD हो गया, 4 एंगल हो गए अपने, AOB BOC, ठीक है, AOC COD, ठीक है, BOC और COD हो गया, BOC और COD हो गया। और आप लोग यहां से देखें COD
ठीक है, परंतु इसके साथ में सी ओ ए तो मैंने ले लिया ना, AOCO ये भी ले लिया। एक एंगल और बनेगा भाई, एक एंगल अपना और बनेगा, कौन सा हो जाएगा बताओ? BOC हो गया, COD हो गया। और तो बताओ, इसमें BOC हो गया, अपने कॉमन 4 बनते हैं टोटल, इसमें 4 बनेंगे। तो AOB ये तो हो गया AOB, और ये हो गया BOC, ठीक है, BOC। उसके बाद में ये COD और DOC ये भी ठीक है। इधर BOC देखें तो BOC और COD ये भी ठीक है। और एक चौथा एंगल में बना लेता हूँ इसको, AOB बन गया, BOC बन गया, COD पड़ा है, COD। उसके बाद DOA, इसमें कॉमन नहीं है ना, DO लाइन कॉमन नहीं है इसमें। अच्छा, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, सही है। इसको मैं COD एंड, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो ये कॉमन आ गई, ठीक है, ये कॉमन आ गई, कौन सी? DOA, ठीक है, कौन सी आ गई? कौन? DOA, एकदम सही है, ठीक है। लिख दीजिए इसे भाई, इसको भी तो कॉमन आ रही है। इसके लिए ये लाइन दोनों के लिए कॉमन नहीं आ रही, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए ये कॉमन आ रही है। AOB BOC सही है, AOC और COD सही है, BOC और COD सही है, ठीक है, COD और DOA सही है। टोटल 4 बनेगा। आप इसी तरह से यहाँ पर 10 बनेगा भाई, यहाँ पर 10 बनेगा। आप लोग खुद करना, यहाँ पर 0 लगाना, यहाँ पे लगाना A, फिर यहाँ B, फिर यहाँ C, यहाँ फिर D और यहाँ पर E लगाना। पहले क्या करना? AOB, उसके साथ में BOC, फिर AOB, फिर BOD, फिर AOB, फिर BOA। इस तरह से ये बनाते रहना, फिर इसको छोड़ना, फिर इस पे आना, BOC और COD, फिर BOC, ठीक है, COE। इस तरह से एक एक बनाते रहना। टोटल 10 बनेंगे। टोटल कितने बन जाएंगे अपने? 10 बनेंगे। फटाफट इसको लिख दीजिए। लिख दिया आप सभी ने? अगला पॉइंट 2 नंबर लिखें। 2 नंबर लिखेंगे आप सभी। आसन कोण के बाद में आप लोग लिखेंगे सभी पूरक कोण। पूरक हो या फिर कोटि पूरक हो या फिर अनुपूरक हो। इंग्लिश में एक लिए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक, कोटि पूरक, अनुपूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कोटि पूरक या फिर ये हम लोग लिखते हैं। लिख दिया सभी ने भाई? इन सब में सबको पता है पूरक कोण हो या फिर अनुपूरक हो या कॉम्प्लीमेंट्री। पहले क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पूरक का मान मतलब क्या होता है? 2 कोणों का योग क्या होना चाहिए? ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ऐसे 2 कोण, ऐसे 2 कोण जिनका योग, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसे 2 कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इधर हम लोगों ने ये θ1 लिख दिया और ये θ2 लिख दिया। तो यहाँ पर आप लोग एंगल θ1 प्लस ऑफ एंगल θ2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तीसरा लिख देना इसमें, ठीक है, समपूरक, समपूरक बोल सकते हैं या फिर इसे परिपूरक बोलते हैं।
संपूरक या फिर परिपूरक या फिर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो। ठीक है, मान लो जैसे ये मैंने बना दिया और ये θ1 और ये θ2, तो ये जो एंगल है, एंगल θ1 प्लस ऑफ एंगल θ2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, θ1 प्लस ऑफ θ2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। संपूरक या परिपूरक बोल दिया आपने। लिखा आप सभी ने। अब इस पे क्वेश्चंस की बात अपन लोग करें तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन आते थे, अब तो नहीं आते इतना एग्जाम में। अब देखो, चलो मैं फिर भी लिख लेता हूँ एक दो क्वेश्चंस। आप लोग लिखेंगे भाई, आप लोग प्रश्न लिखेंगे। मैं आपसे ये कहूँ कि ठीक है, यदि इसमें आप लोग लिखना सिंपल सा, मैं आपको कहूँ कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, जिसमें एक कोण 37 डिग्री है, तो दूसरा कोण होगा। अब ऐसे एग्जाम में आते नहीं है, बस ऐसे लिखवा रहा हूं। तो दूसरा कोण होगा, बताओ। ठीक है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, जिसमें से एक कोण इतना है, तो बताओ दूसरा कोण कितना होगा? सभी ने किया? एक कोण इतना है तो दूसरा कोण कितना होगा? सिंपल सी बात है भाई, एक कोण 37 डिग्री है। ठीक है, θ1 जो 37 डिग्री है, तो θ2 कितना होगा सर? 90 माइनस ऑफ 37 हो जाएगा। 90 माइनस ऑफ 37, 90 में से 30 घटाएंगे 60, 60 में से 7 घटाएंगे 53 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 53 डिग्री आएगा। मैं आपसे कहूँ कि यदि एक कोण, यदि ऐसे लिखना, दो पूरक कोणों में एक कोण, दो पूरक कोणों में एक कोण दूसरे कोण का, दो पूरक कोणों में एक कोण दूसरे कोण का, ठीक है, 2/7 है, तो दोनों कोण होंगे। बताओ, तो दोनों कोण होंगे। फटाफट बता दीजिए भाई। लिख दिया आप सभी ने?
अरे सभी ने कर दिया क्या? क्या लिखा है? दो पूरक कोणों में एक कोण दूसरे कोण का 2/7 है। भाई एक 7 है तो दूसरा क्या होगा? 2:7। अब मुझे ये बताओ 2 और 7 कितने हुए? 9। तो क्वेश्चन में 90/9 इंटू 2 और ये 7, 9 का पाड़ा इसमें 10, 10 इंटू 2 कितने हुए? 20 और ये कितने हुए? 70 डिग्री। ठीक है, कितने हो गए? 70 डिग्री। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास और हैं, इनको लिखें आप लोग। अब थोड़ी सी आप लोगों से कैलकुलेशंस करा रहा हूँ। एक कोण का मान, एक कोण का, फटाफट लिखेंगे भाई, ये इजी क्वेश्चन है। कोण का मान उसके अनुपूरक, उसके अनुरूप पूरक कोण से, एक कोण का मान उसके अनुपूरक कोण से, अनुपूरक कोण से 14 डिग्री कम है। 14 डिग्री कम है, कोण का मान होगा, कोण का मान होगा। बताओ, कोण का मान होगा। एक कोण का मान उसके अनुपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो बताओ अनुपूरक कोण का मान कितना होगा? ठीक है, तो उस कोण का मान, उस एक कोण का मान उसके अनुपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, उसके अनुपूरक कोण से 14। यदि उसका जो कोण है, ठीक है, वो मान लेते हैं भाई जो पहला कोण है, मान लेता हूं पहला जो है वो x है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? उस कोण का मान उसके अनुपूरक कोण से भी 14 डिग्री कम है। इसका अनुपूरक क्या होगा भाई? ठीक है, इसका अनुपूरक है, ठीक है, अनुपूरक कितना हो जाएगा सर? 90 - x, और उससे भी 14 कम, तो ये लिख दिए 14। भाई एक कोण x है, ठीक है, तो उसका अनुपूरक कोण से भी 14 कम है। ठीक है भाई, इसका अनुपूरक क्या होगा? 90 - x, उससे भी 14 ये कम है। और यदि इन दोनों को मैं मिला देता हूं भाई, यदि मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो मुझे ये बताओ, क्या अपन लोग कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे क्या? ये इसका देखो, हमारे पास में ये जो क्वेश्चंस है, हमारे पास में ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या कह रहा है? एक कोण का मान उसके अनुपूरक कोण से भी 14 डिग्री क्या है? कम है। यदि मैं उसका कोण मान लेता हूं x, तो अनुपूरक क्या होगा? 90 - x होगा या नहीं होगा? 90 - x होगा। अब उससे भी ये 14 क्या है? कम है। तो इसका मतलब मैं ये दोनों को बराबर कर लूं, यानी x बराबर क्या होगा? 90 - x - 14। ठीक है, यहां से उसको उधर भेजेंगे तो सर ये हो जाएगा 2x, और 90 में से 14 घटाएंगे, 80 में से 4 घटाओ, कितने हो जाएंगे? 76। तो x का मान कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। भाई x का मान कितना आ जाएगा? 38 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? आपसे ये तो पूछा कि भाई एक कोण का मान उसके अनुपूरक कोण से, अनुपूरक निकाला ये, उससे भी 14 कम है, तो इसका मतलब इसके बराबर कर लिया। यह ऑप्शन से कर ही सकते हैं, यह ऑप्शन से आप लोग कर ही सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं भाई, ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन मेरे पास और हैं, लिखो। बताओ, ये देखो सेम क्वेश्चन है। किसी कोण का संपूरक, किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण, उस कोण के 4 गुणे से 10 डिग्री अधिक है। 4 गुणे से 10 डिग्री अधिक है, तो कौन होगा? तो कौन होगा? लिख दिया आप सभी ने? अरे ये तो सभी ने किया क्या? किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से 10 डिग्री अधिक है। ठीक है, 10 डिग्री अधिक है। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से 10 डिग्री अधिक है। क्या लिखा देखो, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से 10 डिग्री अधिक है। उस कोण के 4 गुणे से 10 डिग्री अधिक है। मान लो ये x है। ठीक है, किसी कोण का, अब इस कोण का संपूरक, इसका कोण का संपूरक हो गया सर 180 - x।
किसी कोण का संपूरक, इस कोण का संपूरक क्या है 180 माइनस एक्स, उस इसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से भी 10 डिग्री अधिक है। उस कोण का, ये जो x है इस कोण का 4 गुणा 4x, इससे भी 10, ये 10 किसके बराबर हो गए सर 180 माइनस एक्स के। ठीक है भाई, ये जो कोण है इस कोण का संपूरक कोण ये है, ये जो संपूरक कोण है उस कोण के 4 गुणे से भी 10 अधिक है। यहां से अपने को x का मानेगा भाई, ये उधर जाएगा ना तो सर 5x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो सर कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो हमारे पास जो x आएगा ना वो आ जाएगा सर पहले तो 3 बार 15, पीछे बचेंगे आपके 2, 20 के अंदर 5 का पहाड़ा 4 बार, तो x का मान कितना आ गया सर 34 आ गया। तो हमारे पूछो यही तो पूछा है कि उस कोण का मान कितना होगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 34 आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है भाई ऐसे क्वेश्चंस में, अरे सभी कर लोगे ना। एक क्वेश्चन और लिख देना, एक प्रश्न और लिख देना। एक प्रश्न मेरे पास और है, ये लिखो, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो बड़ा कोण कौन सा हो, तो बड़ा कोण का मान होगा, तो बड़ा कोण का मान होगा, तो बड़ा कोण का मान होगा। यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो बड़ा कोण का मान होगा। ठीक है, यदि दो संपूरक कोणों का डिफरेंस है वो 30 डिग्री है तो बड़ा कोण का मान होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो संपूरक कोणों का अंतर दे रखा है, मतलब θ1 माइनस ऑफ θ2 दे रखा है 180, सॉरी अंतर है 30, और θ1 प्लस ऑफ θ2 हम जानते हैं कितना है 180। यदि यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2θ1 बराबर में यहाँ से कितना हो जाएगा 210, तो बताओ θ1 बराबर कितना आ जाएगा 105 डिग्री। θ1 बराबर 105 आ जाएगी, तो दूसरा 10 अपने पास आ जाएगा। 105 में से 30 घटाओ तो θ2 आ जाएगा, 105 में से 30 घटाएंगे तो सर 75 आ जाएगा। 105 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75, और इन दोनों का योग कर लो, यही आ रहा है। आपसे यही तो पूछा है, आपसे प्रश्न के अंदर यही तो वैल्यू पूछी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप सभी कर लोगे। ठीक है, आप सभी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना। क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं। क्वेश्चंस ये हैं, यदि 2x प्लस 1, यदि 2x प्लस 1 तथा x प्लस 2 परस्पर पूरक कोण है, परस्पर पूरक कोण है, परस्पर पूरक कोण है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। ठीक है, ये पूरक कोण है तो x का मान होगा। सभी ने किया? ठीक है, ये दोनों पूरक कोण हैं तो x का मान, भाई पूरक का मतलब क्या होता है 2x प्लस 1 प्लस ऑफ x प्लस 2 बराबर 90, तो सर 3x प्लस ऑफ 3 बराबर में 90, तो 3x बराबर में, ठीक है 3x बराबर में 87, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 बार और फिर 9 बार, x का मान कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। भाई x का मान कितना आ जाएगा अपना 29 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। तो ये हम लोगों ने पूरक कोणों के बारे में देखा था कि पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो 3 एंगल्स तो हमने पढ़ लिए पूरक। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग शीर्षाभिमुख कोण। 4 नंबर लिखें आप लोग भी, 4 नंबर लिखें शीर्षाभिमुख कोण।
4 नंबर लिखना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, ठीक है, या इसको और तो क्या करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ही बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है भाई, इसमें कुछ नहीं, आप तो डायरेक्ट डायग्राम से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एक लाइन खींची और ये लाइन खींची, तो ये जो एंगल आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो एंगल हैं, ये ए और ये बी, इधर ये सी और ये डी। यदि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का मीनिंग यही है, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का मीनिंग यही है कि भाई शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, तो उसके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, यानी कोण सी बराबर होगा कोण किसके, डी के, कोण सी किसके बराबर होगा, कोण डी के, और कोण ए किसके बराबर होगा, कोण बी के, ठीक है। कोण सी किसके बराबर होगा, कोण डी के, और कोण ए बराबर किसका होगा, कोण बी के होगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में, बस शीर्षाभिमुख कोण में और कुछ नहीं है, आपको कोई वैल्यू यहाँ पर दे देगा और उससे रिलेटेड आपसे पूछ लेता है, उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जो क्लास में देखा आज की, उसमें 4 एंगल्स के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेके आते हैं, बाकी आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।